हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। ठीक है। इसका जो विक्रम संवत है वो 19 विक्रम संवत से अब तक इसका समय बताया जाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम जो समय या इसका समय देख लेते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है उनका हम पूरा समय देखेंगे। तो सबसे पहले 1900 में आप ये विक्रम संवत है, तो ईस्वी सन में बदलने के लिए हम लोग इसमें 57 क्या कर देंगे, माइनस 1843। तो आधुनिक काल में 1843 से लेकर के 1857 का जो काल है सक्रांति काल, क्या बताएगा, सक्रांति काल इसका नाम दिया था। ठीक है। फिर आगे 1857 से लेकर के 1900 तक डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या नाम दिया था, पुनर्जागरण काल। ये आधुनिक काल को बांटा गया। ठीक है ना, वो हम देख रहे हैं। ये पूरा आधुनिक काल ही है। ठीक है। तो पुनर्जागरण, नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल नाम दिया था। और नागरिक प्रचार ने इसको पुनर्जागरण के साथ में क्या दिया, नाम दिया था, भारतेंदु युग। ठीक है। ये भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी है। ये ईस्वी सन नहीं ध्यान में, ये सारे क्या है, ईस्वी सन ये माना है। जबकि कई अधिकतर विद्वान हैं जो 1850 में भारतेंदु के जन्म से लेकर के 1900 तक का काल भारतेंदु युग मानते हैं। तो वो भी सही है और ये भी सही है। फिर 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो काल है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल कहा था। वही नागरिक प्रचार सभा ने जो इसका नाम दिया था द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग किसके नाम पर, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दिया। फिर 1918 से लेकर के 1936 तक इसको नाम दिया छायावाद। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 1918 से 1938 माना है। किसने, नगेंद्र ने। ये ध्यान रखना, नगेंद्र ने छायावाद का समय क्या माना है, 1918 से 1938 तक माना है। ठीक है। छायावाद के बाद में 1936 से 1943 ये समय है आपका प्रगतिशील। कौन सा, प्रगतिशील। ठीक है। उसके बाद में 1943 से 1951 का समय जो वो है आपका प्रयोगशील। ठीक है। प्रयोगशील नाम इसका दिया, प्रगतिशील, प्रयोगशील। और फिर 1951 से लेकर के 1960 तक जो समय है इसको नाम दिया था नई कविता। और फिर 1960 से लेकर के 1990 तक जो है इसको बोला था साठोत्तरी कविता नाम दिया गया। ये नागरिक प्रचार सभा के अनुसार है। ठीक है। और फिर 1990 से लेकर के अब तक जो समय है उसको दिया गया समकालीन कविता। ठीक है। ये है आधुनिक काल को इतने भागों में बांटा गया। देखो, तो ये यहाँ 1900 यानी 1843 से लेकर के अब तक ये पूरा क्या है, आधुनिक काल है। लेकिन ये आधुनिक काल के क्या है, कुछ भाग है, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। सक्रांति काल में इतना कुछ खास नहीं है। और अभी हम आधुनिक काल का थोड़ा परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से पुनर्जागरण काल, द्विवेदी, भारतेंदु युग से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे जागरण या द्विवेदी युग, फिर छायावाद पढ़ेंगे, फिर प्रगतिशील, फिर प्रयोगशील, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, फिर समकालीन कविता पढ़ेंगे। इस तरह से ये आधुनिक काल पूरा चलेगा। ये जो आधुनिक काल है, इसे आधुनिक काल या इसको गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आप थोड़ा। सबसे पहली बात कि आधुनिक काल है, इसका अर्थ क्या होता है। आधुनिक काल में आधुनिक शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछे, आधुनिक शब्द का अर्थ, तो याद रखना इसका अर्थ होता है नवीन, यही लौकिक,
काल, नवीन ई लौकिक काल। आधुनिक अर्थ क्या होता है? ई नवीन ई लौकिक काल। ये किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका अर्थ होता है नवीन या ई लौकिक काल। ठीक है। आधुनिक 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 काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? आधुनिक काल का जो नाम है ये सर्वप्रथम शुक्ल ने दिया। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल व आधुनिक का नाम दिया था। ठीक है, शुक्ल ने दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आधुनिक काल का तो गद्य काल का तो एक ही बात है। आधुनिक काल में आधुनिक काल का अर्थ क्या होता है? नवीन ई लौकिक काल। ये परिभाषा है शुक्ल की। ठीक है, सॉरी नगेंद्र की। लेकिन आधुनिक काल नाम यदि आधुनिक काल के लिए आधुनिक काल जो सर्वप्रथम नाम दिया था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल का नाम करना, यानी आधुनिक कालों को और विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। एक ने तो कहा है कि आधुनिक काल है जो ये आधुनिक काल ही है, आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया। और एक ने इसको गद्य काल नाम दिया, कहा कि ये गद्य काल है। ठीक है, और एक ने इसको दिया आपकी, एक ने इसको वर्तमान काल दिया। क्या दिया? वर्तमान काल नाम दिया। एक ने इसको साहित्यिक काल दिया, साहित्यिक काल नाम दिया। ठीक है, साहित्यिक काल। तो ये नामकरण में ध्यान रखना। देखो, आधुनिक काल को सर्वप्रथम नाम जो आधुनिक वो शुक्ल ने दिया था, लेकिन बाद में शुक्ल ने उसको गद्य काल दे दिया था। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया, वो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को परवर्ती के आधार पर क्या नाम दिया? गद्य काल दिया। लेकिन आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने दिया है? तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। तो ये हजारी, एक तो इसमें हजारी शामिल है, हजमा, हजारी, वर्मा और गुप्त। इन तीनों ने जो आधुनिक काल को क्या नाम दिया? आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वर्मा से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और गुप्त से आता गणपति चंद्र गुप्त। इन तीनों ने मिलकर आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया। ठीक है, लेकिन शुक्ल ने इसको क्या नाम दिया? गद्य काल दिया। वर्तमान काल किसने दिया? तो हमने पढ़ा था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, उसमें मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? वर्तमान काल, है ना। और साहित्यिक काल की यदि बात करें तो ये नाम दिया था पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। पूरा नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। इन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? साहित्यिक काल नाम दिया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा याद रखना। और ये गद्य काल ये भी ध्यान रखना, ये शुक्ल ने नाम दिया आधुनिक काल को। और आधुनिक काल किसने दिया? तो हजारी, वर्मा और गुप्त ने। ठीक है, वर्तमान काल तो वैसे मिश्र बंधु है ही। विशेष बात में ध्यान रखना कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उपलब्धि यानी खास या विशेष बात क्या है आधुनिक काल की? तो आधुनिक काल की विशेष बात या उपलब्धि सबसे बड़ी वो मानी जाती है कि खड़ी बोली में साहित्य लिखा। खड़ी बोली में साहित्य, खड़ी बोली में साहित्य लेखन, ये इसकी खड़ी बोली में साहित्य लेखन, ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपसे पूछिए कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो खड़ी बोली में साहित्य लेखन। ये पहली बात कि हिंदी के लिए खड़ी बोली, हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम, हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम सर्वप्रथम, हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम जो है, यानी हिंदी जो है ना, हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम सबसे पहले हिंदी थी, उस हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था लल्लू लाल ने। ठीक है, ये लल्लू लाल ने जो हिंदी बोली के लिए क्या नाम दिया था? खड़ी बोली नाम दिया था। खड़ी बोली है ये, खड़ी बोली इस खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को टकसाली, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? तो याद रखें गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट एक
अधिकारी था, टीचर था हिंदी और उर्दू का, गिलक्राइस्ट। उस गिलक्राइस्ट ने इस खड़ी बोली यानी हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? लल्लूलाल ने किया था। इस खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने कहा, ठीक है ना। और एक बार याद रखना, खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जा रहा है? खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है अमीर खुसरो। कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। ये खड़ी बोली का है पहला खुसरो है, जो अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ये आपसे पूछे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है? महाकवि पूछे तो हरिऔंध। हरिऔंध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ये पूरा नाम है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये महाकवि तो हरिऔंध हो गया, और महाकाव्य यदि आपसे पूछे महाकाव्य तो वो हो जाएगा प्रिय प्रभास। प्रिय प्रभास, और ये प्रिय प्रभास किसने लिखा था? हरिऔंध ने ही लिखा था, ठीक है। तो टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा। खड़ी बोली का प्रथम कवि या पहला कवि अमीर खुसरो है। आधुनिक कवि खड़ी बोली का भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि जो है वो कौन है? हरिऔंध है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? प्रिय प्रभास। याद रखना कि गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? आधुनिक काल में जो गद्य काव्य हुआ था, उस गद्य काव्य में जो पहली रचना जो लिखी थी वो थी चंद छंद वर्णन की महिमा, जो किसने लिखी थी? कवि गंग ने लिखी थी। ये याद रखना। एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, आपसे पूछिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई 1800 ईस्वी में। किसने की थी? गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट इसकी स्थापना करने की थी। गिलक्राइस्ट नाम के अंग्रेज ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, कोलकाता के अंदर 1800 ईस्वी में की थी। इस गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लूलाल व सदल मिश्र ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये खास बात इनके बारे में ध्यान रखना कि हिंदी गद्य के विकास में निम्न चार रचनाकारों का विशेष योगदान है। रचनाकारों का विशेष योगदान, ठीक है। कौन कौन है? एक तो याद रखना लल्लूलाल, ठीक है, और लल्लूलाल सदल मिश्र। लल्लूलाल और सदल मिश्र सदा क्या रहे? सुखी, सदा सुखी रहे, सदा सुख लाल, यानी लल्लूलाल और सदल मिश्र सदा क्या रहे? सुख, तो सदा सुख लाल, ऐसी मेरी कामना है। इंशाअल्लाह। ये चार जने, ठीक है। लल्लूलाल के हैं वो रचना का नाम है प्रेम सागर। लल्लूलाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। सदल मिश्र की है नासिकेतो पाख्यान। सदा सुख लाल की है सुख सागर। लल्लू क्या करते हैं? लल्लू प्रेम करते हैं इसलिए प्रेम सागर। सदा सुख लाल के हैं तो वो सुख सागर है। और आगे सदल मिश्र की क्या है? नासिकेतो पाख्यान, ये याद रखना। और इंशाअल्लाह की है रानी केतकी की कथा। रानी केतकी की
का था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट डाल के एक बात लिखना कि लल्लू लाल व सफदर मिश्र, लल्लू लाल व सफदर मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। ठीक है, कॉलेज से। ठीक है, प्रश्न आएगा कि निम्न में से किन दो जनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो लल्लू लाल व सदर मिश्र का है। ठीक है, जितना याद करना, लल्लू क्या कर रहा है, ग्रहण, सदाशुक में क्या है, सुख सागर, ये दोनों अलग हो गई। ये सदर मिश्र बचा है, इस मिश्र की क्या है, सद सन्ना, सन्नी सन्ना, सदल की नासिक तो पाख्यान हो जाएगी। और इंसान लगे रानीखेत की कथा। ऊपर वाली ये दो है, इनका संबंध किससे था, फोर्ट विलियम कॉलेज से। बस इतना ही पूछा जाएगा। विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। एक दादा भाई नौरोजी जी थे, वो विद्यालयों में, स्कूलों के अंदर विद्यालयों में उर्दू के पक्षधर थे, उर्दू के पक्षधर थे। ठीक, ये ध्यान रखना। उस समय हिंदी और उर्दू के झगड़े, हिंदी और उर्दू के झगड़े को गारसा द तासी ने हवा दी, यानी उसको भड़काने का काम किया। ठीक है, एक राजा हुए थे सितारे हिंद ने कांसी से बनारस अखबार निकाला। सितारे हिंद ने कांसी से बनारस अखबार निकाला। राजा लक्ष्मण ने संस्कृत प्रभावित हिंदी का समर्थन किया। राजा लक्ष्मण जो थे, उन्होंने संस्कृत प्रभावित जो हिंदी थी उसका समर्थन किया राजा लक्ष्मण ने। ठीक है, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। किसने, राजा लक्ष्मण ने हिंदी अनुवाद किया। इनकी भाषा से प्रभावित हुए कौन, फ्रेडरिक पिकॉट। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा से कौन प्रभावित हुए, फ्रेडरिक पिकॉट की भाषा से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, ये जो फ्रेडरिक पिकॉट है, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम तो जो था, अभिज्ञान शाकुंतलम की परिचयात्मक भूमिका लिखी थी। ठीक है, परिचयात्मक भूमिका लिखी। पंजाब में हिंदी विकास का काम, पंजाब में हिंदी विकास का काम किसने, दास ने किया। ठीक है, नवीन चंद्र दास। सर सैयद अहमद खान हिंदी को गवारू भाषा कहा। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गवारू भाषा कहा और उर्दू का क्या लिया, पक्ष। ये कुछ खास बातें थी आधुनिक काल के बारे में।